अस्सलामुअलैकुम, आई एम नगीना हनीफ, नेशनल डायरेक्टर एट सक्सेस एज अ स्टार एंड सेकंड टॉप लीडर इन पाकिस्तान। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस होने वाला है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को ही डिस्कस करूँगी। ये खुद ही अपने आप में अपने आप को ही डिफाइन करता है। डायरेक्ट मीन्स विदाउट एनी इंटरप्शंस एंड सेलिंग मीन्स विद टू सेल समथिंग मीन्स दैट डायरेक्ट प्लस सेलिंग इज इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्टली कुछ बेचना, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्टली कुछ बेचना। जैसे कि कुछ कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट खुद ही कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म के रिटेलर्स, होलसेलर्स या सप्लायर्स मौजूद नहीं होते हैं, तो इसको मैं मज़ीद अगर डीपली डिफाइन करना चाहूँ आप लोगों के साथ, जैसे कि फूड पैंडा या मैकडोनल्ड्स, इनकी ही एक मिसाल ले लेते हैं। मैकडोनल्ड्स की मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इनकी अगर आप मार्केटिंग प्लान अगर देखें तो ये भी डायरेक्ट सेल बेस पे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये अपना सामान खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही आउटलेट पर पहुंचाते हैं, और इनका मार्केटिंग मॉडल जो है वो फ्रेंचाइज बेस होता है। फ़र्क ये होता है कि क्योंकि ये भी डायरेक्ट बेस ही एक काम है, लेकिन इनका ज़्यादातर जो मार्केटिंग मॉडल है वो फ्रेंचाइज बेस होता है। और इनको सामान बेचने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता, बल्कि इनको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इनकी अपनी होती है, इनका प्रोडक्ट अपना होता है, इनका फार्मूला अपना होता है, उसके बाद इनके आउटलेट्स भी अपने होते हैं। ठीक है, तो इनको इस काम के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सारा एक डायरेक्ट सेल बिजनेस डेवलप करने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी तो देते हैं, लेकिन ये एक रिस्क भी होता है। ये ऐसा काम डायरेक्ट सेल का करना जो है ना, ये एक रिस्क भी होता है। और जब आप ये काम या इनके साथ कोई फ्रेंचाइज ओपन कर लेते हैं, इनके साथ एक एग्रीमेंट करके, तो फिर आप अपनी वो फ्रेंचाइज किसी और को भी नहीं दे सकते, आपको खुद ही वो रन करना पड़ती है, और आप खुद ही उसको फिर लेके चल रहे होते हैं। डायरेक्ट सेल कंपनीज का जो मार्केटिंग मॉडल होता है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेल के बिजनेस को थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो इनका एक उसूल होता है कि अपने प्रोडक्ट को पर्टिकुलर जगह पर रखकर, और अपने प्रोडक्ट को अपने घर पर या वर्क प्लेस पर रखकर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करके इसको सेल करते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट सेल कहा जाता है। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का मार्केटिंग मॉडल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो कि फॉलो करती हैं, डायरेक्ट सेल कंपनी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बिल्ड करती है। जैसे कुछ लोग अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट काम करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेल बेस काम करना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और आपको फिर उसके लिए इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपको उसके लिए अपनी आउटलेट बनाना पड़ती है, अपनी फ्रेंचाइज बनाना पड़ती है, कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें रिस्क इस चीज़ का होता है कि आपका पैसा लगता है, पैसा डूब भी सकता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। हाँ, इस काम में फ़ायदा बहुत है, लेकिन रिस्की भी है काम, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये होती है कुछ इस तरीके से डायरेक्ट सेल। ये डिफाइंड आई थिंक आपको हो गया होगा, जब आप खुद ही अपनी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, आप खुद ही उसको प्रमोट करते हैं, आप खुद ही उसको अपने आउटलेट पे रखकर, अपनी वर्क प्लेस पे रखकर उसको सेल करते हैं। ये होता है डायरेक्ट सेल बिजनेस। इसके अलावा इन ईजी वर्डिंग, डायरेक्ट सेल बिजनेस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन। इस बात को मजीद दो नज़रियात से अगर देखा जाए, जैसे कि आप सबको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, फर्स्ट इज कस्टमर एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमर को थोड़ा सा डिफाइन करूंगी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया और आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप एक कस्टमर हैं। ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप इसे यूज़ कर रहे हो और ये सोचकर इसको प्रमोट भी कर रहे हो कि इससे आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा, और आप इसको मज़ीद प्रमोट कर रहे हो, दूसरों को इसके बारे में बता रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, यहाँ से आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग या कस्टमर की वैल्यू सामने आती हैं। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखा जाए, तो इसमें सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दो चीज़ें आ जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हवाले से। ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है। सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या होता है? सेलर वो होता है अगर आप मार्केट में जाकर सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपका यूज़र बेस बढ़ता जा रहा है, तो आप सेलर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप प्रोडक्ट सेल के साथ साथ दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो और इनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो, यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस डेवलप करना जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम्स जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप सेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप सिर्फ अपने पिछले 3 से 4 महीने की इनकम पे थोड़ी सी नज़र डालें। अगर आपकी इनकम वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सेलर हैं, आप सिर्फ कस्टमर बना रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, यू आर जस्ट अ सेलर। कस्टमर बिल्ड करना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। शायद आपको समझ आ रही हो मेरी बात, अगर नहीं आ रही तो इसको मैं मजीद भी डिफाइन करूंगी आगे चलकर। अब देखते हैं इसको मजीद डिस्ट्रीब्यूटर की नज़र से। अगर आप एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करें, अगर आप यहाँ पे डेली मार्केटिंग कर रहे हैं, डेली मार्केट जा रहे हैं, या अपना ऑनलाइन के
हवाले से भी मैं आगे आपको समझाऊंगी। लोगों को अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। दैट मीनिंग कि आप अपने आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मजीद मार्केट के अंदर खड़े कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं और सही स्टैंड ले रहे हैं अपनी लाइफ में कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने जा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग होती ही यही है, जब आप एक खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और दूसरों को भी वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और वो भी इसको यूज़ करते हैं, तो इससे आप दोनों का फ़ायदा होता है। आपका भी एक इनकम जनरेट होती है और अगले बंदा भी वही जब डुप्लीकेट करता है चीज़, वही फॉलो करता है, तो उसका भी एक इनकम सोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है। आई होप आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन। अब देखिए कि ऑफलाइन में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को अपनी फ्रेंचाइज ओपन करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि घरेलू खवातीन हाउस वाइफ्स नहीं अफोर्ड कर सकती, जो एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। तो SCS सक्सेस चेज़ स्टार आप लोगों के लिए सेम ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आप यहाँ पे किस तरीके से काम करके यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, लाखों क्या मिलियंस कमा सकते हैं। क्योंकि अब का दौर जो है वो डायरेक्ट सेल की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, अपने नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। सो आपको भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आपको कंपनी करके दे रही है, प्रोडक्ट्स आपको कंपनी दे रही है, वेबसाइट आपको कंपनी दे रही है, पार्सल पैकिंग आपको कंपनी दे रही है, कोरियर सर्विस कंपनी दे रही है, बिजनेस प्लान कंपनी दे रही है, 100% रिस्क फ्री बिजनेस आपको दे रही है कंपनी। ठीक है, ये है ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करके यहाँ पे आप दोनों तरीकों से कमा सकते हैं, एज अ सेलर भी एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी। यहाँ पे जब आप एज अ सेलर इनकम करोगे, तो मैंने आप लोगों को पीछे डिफाइन किया है कि सेलर की इनकम इतनी नहीं होती है, वो एक ही जगह पे स्टक रहता है। उसका यूजर बेस तो बढ़ सकता है लेकिन उसकी इनकम नहीं बढ़ सकती। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना होगा। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को डील करें एंड देन यू कैन अर्न मिलियंस इन दिस कंपनी सक्सेस चेज़ स्टार। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, वेबसाइट, पार्सल पैकिंग, कोरियर सर्विस, बिजनेस प्लान, यहाँ पे कोई भी सरदर्दी नहीं है आपके लिए। सक्सेस चेज़ स्टार में कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है आप लोगों के लिए, हर चीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर से बेहतर हर चीज़, हर फैसिलिटी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन बैठ के अपना काम करना है, प्रोडक्ट खुद यूज़ करनी है, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, अपने जैसे और लोगों के सामने उसको प्रमोट करना है ताकि वो भी उसको यूज़ करें। जब वो यूज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, और जब वो जो आपकी वजह से इस फील्ड में आए हैं, अगर वो आगे और लोगों को 2-4 लोगों को वो आगे मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, तो वो और अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर लेके आएंगे। इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे होंगे तो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कदम रख चुके होंगे और आज का दौर नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। अगर आसान लफ्ज़ों में नेटवर्क मार्केटिंग को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टीम्स इज़ कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। जब अपने साथ मज़ीद और मज़ीद लोगों को आप जॉइन करते हैं, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उनको उनको कस्टमर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, सेलर्स नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो आप अपना बिजनेस यहाँ से बिल्डअप करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग की समझ आ गई होगी। लेट्स डिस्कस अबाउट MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM इज़ नॉट करेक्ट बट फॉर योर प्रोफेशन। ये सिर्फ स्कैम्स एंड मनी रोटेशन कंपनीज के लिए ही इस्तेमाल होता है। सो I will suggest that Success as a Star offers you a strong business plan, be distributor and build your own business with SCS. SCS is an amazing platform for housewives, for students and for all women who wants to do something in their life. I hope आप लोगों को आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।